हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके और साइंस की रहने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। जल्दी से सभी को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मध्य प्रदेश, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? ऑप्शन है 1920, 1919, 1927, 1922। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, राइट। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इन हुज रीजन डिड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, कालाशोक, नागसेन। तो देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पहली बौद्ध संगीति भी पता होनी चाहिए। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है? तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में, आपको पता होना चाहिए। और जो चौथी बौद्ध संगीति है, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई है, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, शहर मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है कोलोराडो नदी, टाइबर नदी, डेन्यूब नदी या फिर सेंट लॉरेंस नदी। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है सेंट लॉरेंस नदी, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? विच टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्राउंड नट? चलिए आंसर करिए। तो मूंगफली जो है यह एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पुस्तक ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग्स? अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, वी.एस. नायपाल, अरविंद घोष। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। सरोजनी नायडू पुस्तक ब्रोकन विंग्स के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द फेमस चंदावर बैटल टेक प्लेस? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और 1191, 1192 में आपको पता होना चाहिए तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, कोर्टेस किस देश की संसद का नाम है? कोर्टेस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो कोर्टेस जो है यह स्पेन की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था?
जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे 1945। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। किसे धान की डलिया भी कहते हैं? विच इज आल्सो कॉल्ड पैडी नज़ट? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा। धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर वाज सीवी रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। शांतिवन किनका समाधि स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी, आर के नारायण, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जो है यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था? दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? चोल वंश, सोलंकी वंश, खिलजी वंश, राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग जो है यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी क्या आंसर दे रहे हैं सभी? आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और एक क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लेनिन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? यहाँ पर सेक्शन ए सामान्य ज्ञान कंप्लीट। लास्ट के 15 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, MgOH2। 17 नंबर देखिए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? लोहा, तांबा, निकल, चांदी। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 18 नंबर देखिए। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। तो फ्यूज तार जो है ये आपके टीन शीशा से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 स्क्रीन पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर करिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स? ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फार्मिक अम्ल आप सभी को पता होना चाहिए, बिच्छू तथा चींटियों के डंक में विद्यमान होता है। HCl आपको पता है ये आपके पेट यानी कि आमाशय में होता है, भोजन को पचाने में मदद करता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये शीशा संचायक बैटरी में इस्तेमाल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, डॉक्टर पॉल मुलर, क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम हार्वे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। विलियम हार्वे का आप सभी को पता है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने। डॉक्टर पॉल मुलर ने डीपीटी के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, डेंड्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इन विच ब्रांच ऑफ साइंस ट्रीज एंड श्रब्स आर स्टडीड? आंसर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं डेंड्रोलॉजी, उनका आंसर करेक्ट है। एग्रोस्टोलॉजी आपको पता होना चाहिए, घास से संबंधित अध्ययन होता है। और हॉर्टिकल्चर क्या है? साग सब्जियों आदि से संबंधित अध्ययन। 22 नंबर देखिए। ग्लूकोमा नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? और सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ग्लूकोमा नामक रोग आँख को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बार किसका मात्रक है? बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय आर्द्रता, प्रेशर, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। बार जो है यह आपका दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा रोग शरीर में आयोडीन की कमी से होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी? हैजा, ग्लूकोमा, ग्वाइटर, मधुमेह। जल्दी से आंसर करिए जी। और आंसर जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं ग्वाइटर, उनका आंसर करेक्ट है। हैजा आपको पता होना चाहिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। ग्लूकोमा आँख को प्रभावित करता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मधुमेह रोग जो है ये आपका अग्नाशय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25। RH फैक्टर का संबंध किससे है? व्हाट इज द RH फैक्टर रिलेटेड टू? रक्त से, विटामिन से, प्रोटीन से, विषाणु से। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो हमारे साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। बाय विच एक्टिविटीज द रेनबो इज फॉर्म्ड? तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके कारण से होती है? सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। क्या आंसर करोगे? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, जीवाणु के कारण, सॉरी विषाणु के कारण
हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर करिए। ध्वनि की चाल अधिकतम होगी जल में, वायु में, निर्वात में, ठोस में। तो जैसा आप सभी को पता है, ध्वनि को विचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात वह माध्यम जितना अधिक ठोस होगा उतनी ही ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल न के बराबर होती है, यानी कि होती ही नहीं है, सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपने कुल कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, मैथ का। इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए कि त्रिभुज का तीसरे कोण का माप ज्ञात करें यदि एक कोण 30 डिग्री तथा दूसरा कोण 110 डिग्री हो। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।